सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 28 मई का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए गए हैं जो कि एग्जाम में आने के लायक हैं। और जो भी बच्चे फ्रेशर हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही कम बच्चे ऐसे सीरियस होते हैं जो लास्ट में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं रिविज़न करवाते हैं। तो जो भी बच्चे लास्ट तक वीडियो को देखते हैं सीरियस होके, वो लोग आंसर दे के ज़रूर जाया करो, जिससे हमें भी पता चलता है कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट शुरू कर लेते हैं अपना आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन 28 मई करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में UEFA वुमेन्स चैंपियनशिप लीग 2025 किसने जीत ली है? तो ये जीत लिया है भी आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। UEFA वुमेन्स चैंपियनशिप कहाँ हुई है? तो ये हुई है लिस्बन, पुर्तगाल में। और इसे जीता किसने, यानी विनर कौन है? तो आर्सेनल इसका विनर है, जो कि इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है। और लूज यानी कि हारा कौन है? तो ये हारा है बार्सिलोना फुटबॉल क्लब, जो कि स्पेन का है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जैसे कि 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 अभी हुई थी, इसे किसने जीता? तो इसे जीता है वेस्ट बंगाल ने, जो कि और केरल इसको हार गया है। स्पेनिश सुपर कप टाइटल कौन जीता है? फुटबॉल क्लब बार्सिलोना जीता है। और हारा कौन है? रियल मैड्रिड हारा है। ला लीगा की बात करें तो इसे जीत लिया है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। और हारा कौन है? तो हारा है स्पानियोल FC, इसको हार गया, यानी फुटबॉल क्लब इसको हार गया। अब हम बात करने वाले हैं कुछ स्टैटिक जीके के पॉइंट्स की, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि फुटबॉल कप जो होता है उससे रिलेटेड कप एंड ट्रॉफीज, अक्सर एग्जाम में SSC ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, एक ना एक क्वेश्चन। तो फुटबॉल कप और ट्रॉफीज हैं रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप और नेहरू कप। अक्सर एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है या सुब्रतो कप का संबंध किससे है। तो ये आपका स्टैटिक का पॉइंट हो गया। बात करते हैं फीफा की, तो इसकी स्थापना होती है 1904 में। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है जियानी इन्फेंटिनो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, दुनिया की उच्चतम रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत फोरकास्टिंग सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे ने। तो बात करते हैं किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत, जिसकी स्थापना हुई थी 1962 में। और हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र में। और इसके डायरेक्टर हैं R कृष्णन। तो अभी जो हमारे पास इससे पहले जो था सिस्टम, वो काफ़ी टाइम लेता था, लगभग 10 घंटे। और अभी जो हमारे पास सिस्टम है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, ये केवल और केवल 4 घंटे के अंदर चीज़ों को अपडेट कर देगा कि आगे 2 घंटे में क्या होने वाला है। बात करते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में 100% रेल मार्ग को विद्युतीकरण करने वाला 24वां राज्य कौन बन गया है? तो अभी बन गया है 24वां राज्य गुजरात। तो जैसा कि आपको भी पता होगा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के दाहोद में एक, जो कल मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, 9000 हॉर्स पावर का जो रेल इंजन है वहां पे बनेगा, का उद्घाटन किया था। तो वहीं इन्होंने ये भी घोषणा की कि अभी जो गुजरात है वो 100% रेल मार्ग को विद्युतीकरण करने वाला 24वां राज्य बन गया है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा चेन्नई में। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 पहला एडिशन है, तभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। प्लेस यानी कि आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होने वाला है चेन्नई में। डेट क्या रहेगी? 18 से 27 जून 2025 तक इसका आयोजन होगा। और इसमें जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, यानी कि अनुभवी प्लेयर हैं, उन्हीं को केवल लिया जाएगा। जैसे कि मेल सेक्शन की बात करें तो उसमें 40 साल या उससे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी लिए जाएंगे। वुमेन सेक्शन की बात करें तो इसमें 35 साल या उससे ऊपर की महिलाएं भाग ले सकती हैं। अब बात हुई है ये रेगुलेट कौन कराएगा? तो रेगुलेट कराएगा हॉकी इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 2009 में। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली में। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है दिलीप तिर्की।
ये भी आप लोग याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध प्रोफेसर आरपी बम्बा का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध था मैथमेटिक्स से, और ये 99 वर्ष के हो गए थे तभी इनका निधन हुआ। आरपी बम्बा के विषय में जान लेते हैं। तो ये जम्मू से संबंधित हैं, यानी कि जम्मू से अपना संबंध रखते हैं, और 1979 में इनको श्रीनिवास रामानुजन मेडल मिला था। 1988 में इनको पद्म भूषण मिला था, और 1988 में ही इनको आर्यभट्ट मेडल भी मिला था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में 100 एटीपी टूर खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बन गए हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं, और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम इन्होंने ही जीते हैं, जो कि हैं 24। अगर ऐसा करने वाले ये तीसरे पुरुष खिलाड़ी हैं, तो बाकी के जो 2 पुरुष खिलाड़ी हैं वो कौन कौन है? तो वो हैं जिम्मी कॉर्नर्स और रोजर फेडरर। रोजर फेडरर हैं स्विट्जरलैंड से, और जिम्मी कॉर्नर्स हैं अमेरिका से। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर से किस शहर तक चलेगी? तो ये चलने वाली है जम्मू कश्मीर से लेके मुंबई तक। 3 जून को ये चलाई जाएगी, और इस ट्रेन को यात्रा करने में केवल 30 मिनट का समय लगेगा, और मालगाड़ी के माध्यम से 24 टन माल जम्मू कश्मीर से मुंबई तक पहुंचेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और इसका आयोजन हुआ है अभी 26 से 28 मई 2025 में। उद्देश्य क्या है? राज्य के एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करना, और इंडस्ट्री से जोड़ना, और इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाल ही में इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे हर साल कब मनाया जाता है? तो अभी मनाया गया है 25 मई को। हर साल ये 25 मई को ही मनाया जाता है, और 25 मई को ही अफ्रीका दिवस भी मनाया जाता है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि नेशनल चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को मनाया जाता है, और वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10th क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के विषय में सभी लोग जानते होंगे, और अभी इनको ऑडी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी चुन लिया है। अब हम आज पूछेंगे आपसे 2 क्वेश्चन, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहले सागर माता संवाद का आयोजन कहाँ हुआ है? और बिहार के गया शहर का नाम बदल के अभी हाल ही में क्या रख दिया गया है? तो ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो करंट अफेयर्स की क्लास फिनिश हो गई है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है भारत के प्रमुख दर्रे बाई मैपिंग। ऐसी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे डेली क्लास में, अगर आप लोग बताओगे कि आपको टॉपिक कैसा लगा। तो शुरू करते हैं लद्दाख से। तो लद्दाख में पड़ता है काराकोरम दर्रा और खार दुंगला दर्रा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे पड़ता है रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा और शिपकीला दर्रा। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेक दर्रा जैसे पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर की ही बात कर लेते हैं। पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनीहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा यहाँ पे पड़ते हैं। बात कर लेते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में देखिए नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा पड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बोमडीला दर्रा, दिफू दर्रा और यांग याप दर्रा यहाँ पे पड़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इधर दक्षिण भारत के जो राज्य हैं कुछ। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ थाल घाट और बोर घाट पड़ता है। और बात कर लेते हैं वहीं केरल की। तो केरल में पाल घाट और सोन घाट दर्रा सबसे दक्षिणी दर्रा है ये। और बात कर लेते हैं वहीं मणिपुर की। तो मणिपुर में यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है तुजू दर्रा। और मैंने आपको एक डिफिनीशन भी लिख के बता रखी है, 2 पहाड़ों के बीच जो सकरा रास्ता होता है उसे बोलते हैं दर्रा। तो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था भारत के प्रमुख दर्रे। ऐसे ही अगर आप करंट के साथ स्टैटिक कवर करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा।
आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और मोस्टली जो भी बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर ज़रूर दिया करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।